हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपकी क्वेरी से निकल कर आया हुआ है कि मैम प्लीज़ केमिस्ट्री का भी लेसन प्लान बनाइए। तो लीजिए कंप्लीटेड। और ये लेसन प्लान हमारी वंदना मैम ने दिया हुआ है, इसे एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर तरीके की क्वेरीज़ को कंप्लीट किया जाता है और सभी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम आपको देते हैं। तो बिना किसी देर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन प्लान को। पाठ योजना, पदार्थ तथा उसकी अवस्थाएं। ये लेसन प्लान एनसीईआरटी क्लास 8 से लिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जब भी लेसन प्लान बनाएंगे तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो सामान्य उद्देश्य का होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य जो भी आपका सब्जेक्ट होता है और उसको सब्जेक्ट को पढ़ने के और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए वो होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो आप सामान्य उद्देश्य में 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6 जितने भी पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो आप उतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है वो है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। फोर्थ, विज्ञान की नवीन तथ्यों से परिचित करना। फिफ्थ, विद्यार्थियों को प्रकृति में उपस्थिति तथ्यों व पदार्थों का ज्ञान करना। सिक्स्थ, छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ने और पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो वो हो जाते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप 3 से 4, 4 से 5 उतने ही पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो छात्र पदार्थों को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। थर्ड, विद्यार्थी ठोस, द्रव व गैस के उदाहरण दे सकेंगे। फोर्थ, छात्र ठोस, द्रव व गैस में अंतर बता सकेंगे। फिफ्थ, छात्र अवस्थाओं आणविक चित्र बना सकेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य के कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आएगा वो होगा पूर्व ज्ञान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूर्व ज्ञान मतलब आप भी जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे पहले से कितना जानते हैं। तो यहाँ पर आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को पदार्थ तथा उसकी अवस्थाओं की सामान्य जानकारी होगी। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले उसके बाद आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रयोग सामग्री। प्रयोग सामग्री मतलब क्या आप कंटेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर है चार्ट, कुछ ठोस वस्तुएं जैसे किताब, बॉक्स, पानी एक्सेट्रा आदि। तो उसके बाद आपका जो हेडिंग आ जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना। यस, प्रस्तावना। प्रस्तावना का आपको यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो कॉलम होगा प्रस्तावना का वो होगा क्रम संख्या, और उसके बाद छात्र, अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें कुछ आप क्वेश्चन पूछेंगे, 3 से 4 बहुत ही इजीली पूछेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होगा। वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला जो पॉइंट है वो आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों हमारी पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है। तो छात्र की क्रियाओं से ये आंसर निकलता है कि हमारी पृथ्वी पर पेड़, जीव जंतु, नदियाँ आदि पाई जाती हैं। सेकंड, नदियों में क्या बहता है, तो ये हो जाएगा आंसर पानी बहता है। थर्ड, पानी किस किस रूप में बदला जा सकता है, तो बर्फ और गैस में। फोर्थ, बर्फ व गैस पानी की क्या है, तो ये पानी की अवस्थाएं हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है किसी एक अवस्थाओं को विस्तार से बताइए, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, समस्याजनक हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको उद्देश्य कथन यानी कि अपने टॉपिक का स्टेटमेंट करना है कि आज हम सब पदार्थ की अवस्थाओं पर अध्ययन करेंगे। टॉपिक को अनाउंस कर दिया, ये हेडिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद आ जाता है आपका प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण का जो आप यहाँ पर ऐसे चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम में होगा तो वो होगा शिक्षण बिंदु का। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक क्रियाएं, और उसके बाद छात्र क्रियाएं, शिक्षण सामग्री और श्याम पट्टकार लास्ट में आ जाएगा। श्याम पट्टकार जो ब्लैक बोर्ड पर आप जो भी वर्क करते हो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है तो ये रफली बेस्ड है। आप जब भी इसको लेसन प्लान को आप बनाएंगे तो आप अपनी फाइल में आप इसको बिल्कुल भी फेयर करके बनाएंगे। कलरफुल चार्ट या फिर कलरफुल पेन, कलरफुल स्केचेस, आप इसे बहुत ही नीट एंड क्लीन करके बनाएंगे। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लेसन प्लान बनाया हुआ है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे और समझ भी लेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो चलिए ठीक है। तो ये शिक्षण बिंदु में आपको क्या लिखना है, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पदार्थ का लिख दिया। छात्र अध्यापक क्रियाएं में पदार्थ को आपने डिफाइन कर दिया। तो क्या डिफाइन करेंगे कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरता है, इसे द्रव भी कहते हैं। शिक्षण सामग्री यूज़ कर लिया, जैसे आपने चार्ट यूज़ कर लिया है। चार्ट यूज़ करके आपने शो करके दिखा दिया अपने स्टूडेंट्स को, उन्होंने देख लिया और समझ भी लिया है। ठीक है, तो अभी पदार्थ की अवस्थाएं, तो यहाँ पे आपने उदाहरण दे दिया कि जैसे सोना, जल, वायु, कांच आदि। ठीक है, तो अवस्थाएं। अब इसके बाद बताएंगे आप अवस्थाएं। तो यहाँ पर क्या है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहला जो अवस्था है वो है ठोस। ठोस अवस्था वह भौतिक अवस्था है जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती हैं। ठीक है, तो आपने फिर एग्जाम्पल लिख दिया जैसे लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। उसके बाद आपने चार्ट में उसको एक्सप्लेन करके आपने दिखा दिया। ठीक है, तो पहला ये हो गया ठोस की पहले अवस्था जो हो गई है वो हो गई ठोस है। एंड नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो अवस्था होगी वो द्रव होगी। तो द्रव को आपने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे लिख दिया वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे कहते हैं द्रव अवस्था, जैसे जल, तेल आदि। ओके, तो थर्ड वाला आप आ जाएगा आपका गैस अवस्था। गैस अवस्था के क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, इस अवस्था में आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, वो होती है गैस अवस्था। तो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। हो गया, तीनों अवस्था को आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आपको बताना है तीनों अवस्था में क्या अंतर होंगे। ठीक है, तो तीनों अवस्था में क्या अंतर होंगे, तो सबसे पहले आपने ठोस को बता दिया कि ठोस का आकार निश्चित होता है। उसके बाद इनका आयतन भी निश्चित होता है। उसके बाद ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का समतल होना आवश्यक नहीं है। इसके अणुओं के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होते हैं। ठोस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, लिख दिया। उसके बाद द्रव को एक्सप्लेन कर देंगे कि इनका आकार अनिश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव ठोस से कम होता है, इनका तल सदैव स्थिर होता है, रिक्त स्थान ठोस से अधिक होता है। नेक्स्ट आपने फिर गैस का बता दिया है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। उसके बाद आयतन अनिश्चित होता है गैस का। उसके बाद गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है, इनका कोई भी तल नहीं होता है, अधिकांश रिक्त स्थान पाया जाता है। तीनों को एक्सप्लेन कर दिया आपने। तीनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपने अंतर भी बता दिया। अंतर बताने के बाद जो आपका जो हेडिंग आ जाएगी वो हो जाएगी श्याम पट्ट सारांश की। यस, श्याम पट्ट सारांश आप जो ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं वो हो जाता है। आप इसे बहुत ही अच्छे से सुंदर से बनाएंगे। वाइट कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का चार्ट जो भी यूज़ कर सकते हैं आप वो यूज़ करिए और इसे सुंदर से ब्लैक कलर मार्कर से, स्केचेस से आप बनाइए। तो यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड वर्क आप यूज़ करेंगे तो ये ध्यान में रख के करेंगे कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर वर्क कर ही रहे हो।
ठीक है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो है पदार्थ। आपने ब्लैक बोर्ड पर में लिख दिया पदार्थ। वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है। अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। तुलना। तुलना, ठोस पदार्थ के अणुओं में रिक्त स्थान कम पाया जाता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, तथा द्रव गैस में दोनों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। आपने वही ब्लैक बोर्ड यूज़ किया हुआ है जो आपने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड। हेडिंग आप क्या यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड का, तो ये यहाँ पर हो जाएगा कंटेंट। उसके बाद आपका जो हेडिंग आ जाता है वो आप लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ब्लैक बोर्ड वर्क भी कंप्लीट कर दिया है। तो उसके बाद लास्ट में जो आप बच्चों से रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन पूछते हैं वो होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो आपने जैसे 1-2 पूछ लिया, ठोस पदार्थ के उदाहरण बताइए। तो अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपने और पूछ लिया कि गैस अवस्था की विशेषताएं बताइए। पुनरावृत्ति यहाँ पे कंप्लीट होती है। पुनरावृत्ति के बाद सबसे लास्ट जो लेसन प्लान में होगा, सबसे लास्ट होगा वो होगा गृह कार्य। गृह कार्य मतलब होमवर्क जो आप स्टूडेंट्स को दे रहे हो क्लास के एंड में। तो वो क्या होमवर्क आप जैसे दे रहे हो, कुछ भी दे सकते हो क्वेश्चन बना के। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखाने के लिए बोला हुआ है, ठोस, द्रव व गैस के अणुओं की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे होमवर्क के बाद आपका ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो देखिए बहुत ही इजी था ये लेसन प्लान बनाना, और इसके बाद आपको ये कभी भी टफ़ नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये लेसन प्लान समझ में आ गया होगा। इसे बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक्सप्लेन कीजिएगा और अपने फाइल को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे इसके बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो इसके बाद लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ये लेसन प्लान बहुत पसंद आया है तो वंदना मैम को कमेंट में थैंक यू बोलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी और भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये यूज़फुल मिल सके, वो इस लेसन प्लान का लाभ उठा सके। तो आपकी क्वारीज़ भी आगे चल के बहुत सारी पूरी होने वाली हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाने वाले हैं जो आपकी स्टडी और कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।